एक गाड़ी था उसकी जिसपे ऐसे सुनने में आया कि वो बैठता था चलता था। हमने कहा चलो, तब तक मेरे को धमकी आने शुरू हो गई कि आप छू के दिखाओ इसको। अच्छा। हाँ, तो जब धमकी आने लगा फ़ोन करके, डी कंपनी का वो छोटा शकील कौन है, और हमने सबने आग लगाया मिल करके। उनको भी धमकी आई थी बाद में। अच्छा, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि जिस तरह से बेखौफ बेबाक आप बात करते हैं, और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार का वाक़या है जो सबको पता है कि आपने दाऊद इब्राहिम की गाड़ी ख़रीदी और उस पर आग लगा दी। उसके बाद आपको कई धमकियाँ आई डी कंपनी की तरफ से, और आपको सिक्योरिटी मिली, जेड सिक्योरिटी सरकार की तरफ से। तो क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखिए, डर की बात नहीं है। जहाँ राष्ट्र की बात आती है ना, तो वहाँ पे हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जब डी कंपनी की उस पर ये थे कि एक पत्रकार लेने वाले थे उस पर प्रॉपर्टी, तो उनको धमकी दे दिया डी कंपनी ने। तो टीवी पे मैं देखा तो मैं उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप चिंता ना करिए, हम साथ में हैं, हम सब लोग। तो बोले ऐसे सभी लोग करते हैं, कोई साथ तो देता नहीं, तो आपको अगर जितना देना है तो आप आ जाइए मुंबई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मुंबई में चला गया। तो हुआ कि भाई वो कह रहे थे कि अंदर हमें जाने से थोड़ा डर लगता है, और तो उनके गुर्गे मारेंगे। तो हमने कहा अंदर तो हम तो जा नहीं सकते। बोले कि अभी है कुछ सामान और भी नीलामी, उसमें आप भी चलिए। तो एक गाड़ी था उसकी जिसपे ऐसे सुनने में आया कि वो बैठता था चलता था। हमने कहा चलो, मैं उसके नाम पे घुस गया उसमें कि चलो मैं ले लूँगा। मैं लिया। लेने के बाद देखो, वो भी थे बाहर। जब निकला तो पत्रकारों ने पूछा भाई गाड़ी आपने ले लिया, क्या करेंगे? मैंने कहा भाई ये जहाँ पे बम फोड़ा था वहाँ पे एम्बुलेंस बना के दे देंगे, वहाँ चलेगा। तो लेकिन पुरानी गाड़ी 30 साल 25 जितने, तो बोले कि ये तो चलने लायक है ही नहीं, तो रोड पे चलेगी नहीं इतनी पुरानी गाड़ी। मैंने सोचा कि हाँ ये तो बात सही है, क्योंकि देखिए भावना हमारी ये थी उसको लेके कि दहशतगर्दी ख़त्म करना और दूसरे उसको समाज सेवा में लगा देना। तो हमने कहा कि भाई इसको मैं ठीक है, तो आतंकवाद के रूप में डी कंपनी का फ़ोटो लगा के इसको आग लगा देंगे। तो एम्बुलेंस तो नहीं चला, वो गुम हो गया, आग लगा देंगे। तब तक मेरे को धमकी आने शुरू हो गई कि आप छू के दिखाओ इसको। अच्छा। हाँ, तो जब धमकी आने लगा फ़ोन करके, डी कंपनी का वो छोटा शकील कौन है, और उस सब के मैसेज आने लगे, तो ये मुझे लगा कि ये तो गलत बात है। अगर जो मैं अभी ना करूँ तो इनका और मन बढ़ेगा। हमारा तो उद्देश्य है कि समाज में एक जागरूकता हो। और उसने जब बम फोड़ा तो ये नहीं देखा था कि यहाँ की मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं। बम फोड़ा दहशतगर्दी का कोई वो तो होता नहीं। तो मैंने कहा अब तो मैं फोड़ूंगा ही। फिर वो उसको ले करके मैंने वहाँ से गाड़ी उठवाया बिना वो किए, और फिर मैं गाजियाबाद लाया जी। और वहाँ पे ला करके दूसरे दिन फिर मैंने कहा कि भाई इसको तो आग लगाने हैं, अब क्या करें। हमें हिंदू मुस्लिम करने नहीं है, बड़ी सीधी ये बात राष्ट्र की है। उसने बम फोड़ा था, हमारे देश का दुश्मन है वो जी। सिर्फ हिंदू का नहीं है, यहाँ देश में रहने वाले हर देशवासी का। हमने एक मौलाना साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा कि मौलाना जी सुबह हम डी कंपनी की गाड़ी लाए, उसको आग लगाना है जी, आतंकवाद के रूप में। बोले हाँ हाँ स्वामी जी बताइए। हमने कहा तो आप आ जाइए। 5-6 लोगों को बोले जितने कहेंगे उतना। करीबन सुबह 10 मौलाना इमाम सब लोग आ गए बेचारे, खूब एकदम दाढ़ी हुई एकदम वो आ जाइए। और हम लोग गए और हमने सबने आग लगाया मिल करके। उनको भी धमकी आई थी बाद में। अच्छा। तो हमने मिल करके आग लगाई। तो वो मूल उद्देश्य हिंदू मुस्लिम नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि देश विरोधी व्यक्ति है। तो जैसे अभी मैंने कहा ना कि हमारे देश के मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं। आप राष्ट्र के लिए आवाज़ देंगे तो खड़े हो जाते हैं, तुरंत लड़ने मरने जान देने की तैयार हो जाते हैं। और किसी के भी, मेरा ही मानना है, किसी का भी व्यक्ति आप उसके धार्मिक स्वाभिमान या सामाजिक स्वाभिमान पे कभी ठेस, हम कभी भी, मैं एज ए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एज ए धर्मगुरु, हम हमेशा हिंदुत्व की बात तो जरूर करता हूँ, सनातन की बात तो जरूर करता हूँ मानवता के साथ। लेकिन मैं किसी मजहब को मैं आज तक कभी, मेरा ध्यान रहता है प्रोटोकॉल की, कभी मुँह से शब्द नहीं निकलता, ना निकले, क्योंकि हम आध्यात्मिक व्यक्ति है ना। कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति का विशेष गुण होता है कि वो दूसरे किसी के मजहब को नहीं बोलेगा।